So today we will learn the essay 200, that is overall objectives of the independent auditor. Overall objective OO200 essay. SA 200 overall objective of the independent auditor. Independent auditor का overall objective क्या होगा? Overall objective of an independent auditor is to obtain reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatement whether caused by फ्रॉड और एरर। मतलब ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कंपनी के एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, मतलब उनमें कोई गलती नहीं है, वेदर कोज बाय फ्रॉड और एरर। ठीक है, इस चीज़ के बारे में ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल क्यों? क्योंकि ऑडिटर हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सकता है लेकिन एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। वी कैन नॉट गिव यू गारंटी दैट 100% ये फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। वी कैन ओनली गिव यू हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस, बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट इज 100% अश्योरेंस। तो इसलिए ऑब्टेन करना रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स whether caused by fraud or error. Again, overall objective of an auditor is to obtain reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements whether caused by fraud or error. Second point, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब फ्रेमवर्क यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे करेगी, वो जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, दैट इज FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। टू टाइप्स ऑफ FRF आर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटेन्स टू एक्नॉलेजमेंट्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और टू एक्नॉलेजमेंट क्या कि मैनेजमेंट में प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क में है उसके अलावा भी आप अगर कुछ डिस्क्लोज करना चाहो तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मैनेजमेंट में डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क इन रेयर केसेस टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। अगर आपको लग रहा है कि फेयर प्रेजेंटेशन तब होगी जब आप फ्रेमवर्क से डिपार्ट करोगे, मतलब जो फ्रेमवर्क है अगर आप को उससे डिपार्ट करना भी पड़ रहा है ना फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, तो यू कैन डू दैट। तो ये जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है वो अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी, कंटेन करता है टू एक्नॉलेजमेंट्स। एक क्या कि एडिशनल डिस्क्लोजर्स अगर आप चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव तब होगी जब आप डिपार्ट कर लोगे फ्रेमवर्क से, तो इट इज़ ऑल्सो अलाउड इन दिस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है और टू एक्नॉलेजमेंट इसमें क्या है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स अगर आप प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, और डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क अलाउड है अगर आपको लग रहा है कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए ये करना है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, IND-AS है, IFRS है, ये सारे। सेकेंड टाइप है इसका कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। जो ये ऊपर वाले के पास दो एक्नॉलेजमेंट्स थी, इट डजेंट कंटेन दीज टू एक्नॉलेजमेंट्स। ये कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द फ्रेमवर्क। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो ना एंटिटी, उसको मस्ट बी प्रिपेयर, मतलब वो प्रिपेयर करो इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क में दिया है आप उन सारी चीज़ों को कंप्लाई करो। मतलब जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। और ऊपर वाले में जो दो एक्नॉलेजमेंट्स थी कौन कौन सी, फर्स्ट इज एडिशनल डिस्क्लोजर्स अगर आप चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो, और डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क इज ऑल्सो अलाउड इन रेयर केसेस जहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन आपको अचीव करना था वो वाला। तो जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो ये दोनों एक्नॉलेजमेंट्स भी नहीं कंटेन करता, और कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द फ्रेमवर्क। दो टाइप थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो ये पूरा पेज आ गया है समझ।
फर्स्ट पॉइंट हमने करा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, दैट इज इट इज टू ऑब्टेन reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements whether caused by fraud or error. और obtain reasonable assurance क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सकते हैं, नॉट एब्सोल्यूट, मतलब 100% अश्योरेंस नहीं देते वो. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब फ्रेमवर्क जो यूज़ करे जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. टू टाइप्स ऑफ FR फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क. नाम में ही क्लियर है, फेयर प्रेजेंटेशन मतलब नाम में ही क्लियर है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि हाँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स. ऑडिट रिस्क, सबसे पहले ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क होता है कि जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना, और उसके बाद ऑडिटर ऑडिट करके क्या करता है? ओपिनियन देता है. तो जो वो ओपिनियन दे रहा है ना, वो इनअप्रोप्रिएट दे रहा है. और कौन से केसेस में? जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है. ऐसे केस में मतलब एंटिटी ने गलत बना रखा है कुछ ना कुछ तो, और ऑडिटर ने ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट दे दिया है. ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो क्या करता है? ऑडिट करता है तो ओपिनियन देता है. ओपिनियन जो वो दे रहा है ना, वो इनअप्रोप्रिएट दे रहा है. कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है. तो ऑडिट रिस्क इज रिस्क दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. इसके कंपोनेंट्स हैं AR इज इक्वल टू MMS रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली wrong. Material misstatements मतलब रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली wrong बिफोर ऑडिट. मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. ये दो केसेस, मतलब इसके दो पार्ट कौन से? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क क्या? कि सस्पेक्टिबिलिटी है ऑफ एन असर्शन टू मिसस्टेटमेंट, और अज्यूम करो नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स. मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उस मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग, उस मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, तो इनहेरेंट रिस्क है. कंट्रोल रिस्क क्या? कि इंटरनल कंट्रोल है तो, लेकिन जो मिसस्टेटमेंट है वो उससे प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं हो पाएगी. इनहेरेंट रिस्क क्या? सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू मिसस्टेटमेंट, और अज्यूम करो नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स. कंट्रोल रिस्क क्या? रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है, मतलब जो मिसस्टेटमेंट है, विल नॉट बी प्रिवेंटेड या डिटेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स. यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इनहेरेंट रिस्क के. कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, एस्टिमेट्स है, कैश बिजनेस है, मतलब कैश में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो तो है कि हाँ हो सकता है इनमें कोई गलती हो, लेकिन हमारे पास कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है उनको पकड़ने के. वो कंट्रोल इस क्या कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल तो है, लेकिन जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है ना, उनसे वो मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं हो सकते, तो वो कंट्रोल रिस्क है. तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या? रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली रॉन्ग बिफोर ऑडिट. इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इसके पार्ट है. इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या? कि हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ को पकड़ने के लिए हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है. कंट्रोल रिस्क क्या? कि रिस्क दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो भी है या मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड या डिटेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स. बी पार्ट डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क मतलब रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. डिटेक्शन रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटर. ये RMM था, ये जो एंटिटी के बिहाफ पे रिस्क था, ठीक है. डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के बिहाफ पे है, मतलब ऑडिटर उसको कंट्रोल कर सकता है. कैसे? मोर ऑडिट प्रोसीजर्स इज इक्वल टू लोअर डिटेक्शन रिस्क, है ना. अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा ऑडिटर, तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा. डिटेक्शन रिस्क का मतलब ही क्या है? मतलब ही ये है कि जो ऑडिट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब फेल टू डिटेक्ट, जो ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, उन्हीं के रिस्क को हम कह रहे हैं डिटेक्शन रिस्क. मतलब रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही और ऑडिट प्रोसीजर्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो उस रिस्क को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्ट नहीं कर पाए ऑडिट प्रोसीजर्स उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, तो वो है डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क इज कंट्रोल बाय द ऑडिटर.
फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब हैविंग अ क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, नॉट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग मैनेजमेंट। मतलब ऑडिटर जब आप बन जाते हो तो यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट मैनेजमेंट, है ना। यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो हैविंग अ क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, नॉट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग मैनेजमेंट, उसी को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर शुड बी अलर्ट टू फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, contradictory audit evidence and reliability of documents. Auditor should be alert to fraud risk factors, contradictory audit evidence, reliability of documents. Auditor should be alert to fraud risk factors, contradictory audit evidence, reliability of documents. प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग वाइल मेकिंग ऑडिट डिसीजंस। मतलब जब आप ऑडिट डिसीजंस दे रहे हो उस टाइम आप अपनी नॉलेज, आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपनी ट्रेनिंग की चीज़ों को अप्लाई करो और तब कोई भी डिसीजन दो, उसी को कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे नहीं तुक्के मार के डिसीजन देना कोई भी। यूज्ड इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को जब आप डिटरमाइन कर रहे हो तब प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हुए, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस के टाइम पे भी, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट के जजमेंट के टाइम पे, और ड्राइंग ऑडिट कंक्लूजन्स के टाइम पे भी। तो प्रोफेशनल जजमेंट आप कब कब यूज़ करोगे? डिटरमाइन करते टाइम। क्या डिटरमाइन करते टाइम? मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते टाइम, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बताते टाइम, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस के टाइम, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट जजमेंट के टाइम, ड्राइंग ऑडिट कंक्लूजन्स के टाइम। अगेन प्रोफेशनल जजमेंट विल बी यूज्ड इन determining materiality, nature, timing and extent of audit procedures, evaluating audit evidence, evaluating management judgment and drawing audit conclusions. Sixth point है conduct of an audit in accordance with SA. Conduct of an audit in accordance with SA. Conduct of an audit मतलब audit को conduct करना in accordance with standards of auditing. Auditor shall comply with relevant standards on auditing. Auditor को comply करने चाहिए essays. Objectivity of essay are more important than procedures. Doesn't matter आप कौन सा प्रोसेस कैसे लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी सफ़र नहीं करनी चाहिए। जो essay की ऑब्जेक्टिविटी है वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन द प्रोसीजर्स ऑफ essay. एंटायर essay may not be relevant in every audit. हर ऑडिट में ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही essay रेलिवेंट हो। इफ़ ऑडिटर फेल्स टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अगर तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहा ऑडिटर, सो एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. तो कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसे, ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलिवेंट एसे, objectivity of essay are more important than procedures. Entire essay may not be relevant to every audit. If auditor fails to achieve overall objective, then express a modified audit opinion or withdraw from the engagement. Next time, Essay 200 overall objective of the independent auditor. Overall objective of an auditor is to obtain reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. Reasonable assurance means high level of assurance, not absolute assurance. Second point, financial reporting framework. Financial reporting framework means framework used for preparing financial statements. Then types of FRF. Types of FRF में first fair presentation framework and second compliance framework. Fair presentation framework allows flexibility and contains two acknowledgements. First is additional disclosures and second is depart from the framework in rare cases to achieve fair presentation. For example, कौन कौन से थे इसमें? Ind AS and IFRS. Compliance framework मतलब doesn't contain the above two acknowledgements. The financial statements must be prepared in strict compliance with the framework. Then audit risk and its components. Audit risk. Audit risk means a risk that auditor may express an inappropriate opinion when financial statements
are materially misstated. Components कौन से हैं ऑडिट रिस्क के? एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड एक डिटेक्शन रिस्क. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मटेरियली मिसस्टेटेड होने का रिस्क. इसके दो टाइप कौन से? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क मतलब सस्पेक्टिबिलिटी है असर्शन टू मिसस्टेटमेंट होने की, अज्यूम करो नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स हैं. कंट्रोल रिस्क मतलब रिस्क दैट misstatement will not be prevented or detected by entities internal controls. Detection risk मतलब more audit procedures is equal to less detection. Detection risk मतलब more audit procedures is equal to lower detection risk. Detection risk controlled by the auditor. Risk that the audit procedures performed by the auditor fail to detect material misstatement. Professional skepticism means having a questioning and alert mind, not blindly trusting management. Auditors should be alert to fraud risk factors, contradictory audit evidence, reliability of documents. Professional judgment means application of knowledge, experience, and training while making audit decisions used in determining materiality, nature, timing, and extent of audit procedures, evaluating audit evidence, evaluating management judgment, drawing audit conclusions. Professional judgment means application of knowledge, experience, and training while making audit decisions used in determining materiality, nature, extent, time.